अस्सलाम अलैकुम प्यारे बच्चों। हमारा जो टॉपिक है वो है बिरसा मुंडा। कल हमने इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ी कि बिरसा मुंडा ने किस तरह तहरीक चलाई, अपने ट्राइबल पीपल को किस तरह इसने नजात दिलाई इन ड्यूक से, ब्रिटिशर से। तो इसने अपने लोगों को आश्वासन दिया, अपने लोगों को यानी ट्राइबल पीपल को आश्वासन दिया कि हम अपनी जो गोल्डन एज थी यानी कि जो हमारा पहला टाइम था वो दोबारा अच्छे से वापस आएगा। जैसे प्लांट को या ट्री को अच्छे से ग्रो कर रहे थे या कल्टीवेशन का काम कर रहे, यानी जो भी काम हम कर रहे हैं हम वैसे ही दोबारा से जिएंगे। तो अगर हम इकट्ठे होकर, अगर हम अपने जो रिलेटिव्स हैं उनके साथ अच्छा सलूक करें, अगर हम ऑनेस्टी से जिएंगे तो ये सारी चीज़ें हमें वापस मिलेंगे। तो ब्रिटिशर्स ने ये सारी चीज़ें, जो बिरसा मुंडा ने ये कहा, तो ब्रिटिशर्स ये सारी चीज़ें देखते थे कि उन्होंने सोचा ये बिरसा जो है ये कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा है, यानी कि अपना मोमेंट चला रहा है, कि मैं यहाँ का हेड बन जाऊँ। यानी कौन सा मोमेंट चल रहा है कि इन ब्रिटिशर्स को लगा कि ये जो ये है बिरसा है, ये अपना ही मोमेंट चला रहा है कि मैं ही हेड बन जाऊँगा। क्योंकि जो बिरसा था वो कहता था जो मिशनरीज है, या जो मनी लैंडर्स है, या हिंदू जो लैंडलॉर्ड्स है, और ये जो गवर्नमेंट है, ये हमारे लोगों को परेशान कर रहे हैं, हमारे लोगों को एक तरीके से सता रही है। तो ये चीज़ें गलत है, हमें इसके लिए हमें मूवमेंट स्टार्ट करनी चाहिए, लोगों के अगेंस्ट जाना चाहिए। तो अब ये क्रिटिसिज्म है, एक तरह का ये क्रिटिसिज्म है। अब इन लोगों को ये जो हिंदू लैंडलॉर्ड्स है, मनी लैंडर्स है, या गवर्नमेंट है, ये हमारे साथ गलत कर रही है, या जो मिशनरीज है ये हमारे साथ गलत कर रही है, ऐसा नहीं करना चाहिए इनको हमारे साथ, यानी ये ट्राइबल लोगों का कहना था। तो अब ये सारी चीज़ें देखकर मिशनरीज जो ये ब्रिटिशर्स है, उन्होंने ब्रिटिशर्स ने बिरसा मुंडा को अरेस्ट किया 2 सालों तक इसको अरेस्ट किया। तो कब अरेस्ट किया? 1895 में अरेस्ट किया। तो फिर जब 2 साल हो गए, 2 सालों के बाद क्या हुआ? 2 सालों के बाद जो बिरसा मुंडा है वो फिर दोबारा, जब जेल से वो छूट गए, जब वो दोबारा जेल से बाहर आए, तो उसने फिर से ये किया, उसने फिर से लोगों को इकट्ठा किया और कहा चलो दोबारा से हम रिवोल्ट करेंगे, यानी हम दोबारा से इनके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, अगेंस्ट इन लोगों के अगेंस्ट जाएंगे, क्योंकि हमारे ट्रेडिशन सिंबल या जो हमारी लैंग्वेज, है उसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं। कौन? ब्रिटिशर्स, ड्यूक्स। तो अब इन्होंने बोला कि ये लोग दोबारा से, यानी कि जो ड्यूक्स है, यूरोपियंस है, ये जालिम है, ये रावण जैसे है। यहाँ रावण की मिसाल इसलिए दी गई है क्योंकि रावण बहुत ख़तरनाक था। रावण जो रामायण है, जो कृष्ण राम है, वो जब वो वनवास गए तो उसने वहाँ से सीता को, ये आपको पता है, तो इसीलिए रावण की मिसाल यहाँ पर इसलिए दी गई है क्योंकि रावण बहुत जालिम
था बहुत क्रूअल था। तो जो ब्रिटिशर्स थे, ये थे ट्राइबल पीपल थे, उन्होंने भी यहाँ, या बिरसा मुंडा ने भी रावण की मिसाल दी है कि ये रावण जैसे लोग हैं, ब्रिटिशर्स रावण जैसे लोग हैं, ये हमें बहुत सताते हैं। तो इसने अपने लोगों से कहा, ट्राइबल लोगों से कहा कि हमें इस रावण को मारना है और अपने किंगडम को दोबारा से एस्टैब्लिश करना है। तो ये लोग इकट्ठा हुए, यानी कि ट्राइबल पीपल इकट्ठा हुए और उन्होंने पुलिस स्टेशन या उन्होंने पुलिस स्टेशन पे अटैक किया, चर्च पर अटैक किया, और किया जो ये मनी लैंडर्स थे, मनी लैंडर्स की प्रॉपर्टी पे, जो उनकी प्रॉपर्टी थी उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाया, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ इससे। और जो ज़मींदार थे उन पे भी इन्होंने अटैक कर दिया, बहुत सारा अटैक किया उन पर, बहुत सारा उनका सामान जो तहस नहस किया। तो अब इन्होंने एक फ्लैग इन्होंने निकाला। किसने निकाला? यानी ट्राइबल पीपल ने एक फ्लैग निकाला, इसका कलर था वाइट कलर। ये फ्लैग किस कलर का था? यानी ये वाइट कलर का फ्लैग इन्होंने बनाया, ट्राइबल पीपल ने वाइट फ्लैग। तो इसका यानी कि बिरसा राज, उन्होंने कहा कि अब बिरसा राज चलेगा, बिरसा राज चलेगा। तो अब 1900 में क्या हुआ? इनकी डेथ हो गई। किसकी? बिरसा की डेथ हो गई 1900 में। किसकी वजह से? कालरा इनको हुआ है, कालरा बीमारी, कालरा से इनकी डेथ हो गई, बिरसा की डेथ हो गई वजह से, जिसकी वजह से जो मोमेंट था वो फीका पड़ गया, लोग ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते थे। लेकिन इस मोमेंट की वजह से दो चेंजेस बहुत अच्छे से दो चेंजेस आए। पहला तो इंट्रोड्यूस किया लॉ, कॉलोनियल लॉ पहले इंट्रोड्यूस किया। दूसरा लॉ जो इंट्रोड्यूस किया था उसमें बोला गया कि जो ट्राइबल का लैंड है अब कोई नहीं छीनेगा, और कोई भी बाहर से यानी ड्यूक्स, कोई भी आउटसाइडर ब्रिटिशर्स वहाँ पर नहीं जाएगा। यानी ये पहला जो ये था बिरसा मुंडा, यानी जो कॉलोनियल रूल्स बनाए गए थे उसमें सबसे पहले ये बोला गया कि जो ट्राइबल पीपल है उनको जो अपनी लैंड है उनसे कोई नहीं वो छीनेगा, और बाहर से कोई भी नहीं आएगा, यानी ब्रिटिशर्स नहीं अंदर आएंगे, ब्रिटिशर्स नहीं उस पर कब्जा करेंगे। तो ये था। तो दूसरा क्या था? दूसरा था जो ट्राइबल पीपल है उनमें बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है, अगर उनके साथ इनजस्टिस हो तो वो प्रोटेस्ट करेंगे और अगेंस्ट जाएंगे। तो कॉलोनियल रूल के उनके पास बहुत ज़्यादा पावर है। कॉलोनियल रूल जो है उन्हें एक तरह से यानी वीक समझे, और इनके जो रिचुअल्स है या सिंबल्स है या जो सिंबल ऑफ स्ट्रगल है वो इनके खुद के रहेंगे। तो बच्चों अब आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। अब इसके साथ ही हमारा जो ये चैप्टर है ये ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।